नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बारे में लीक हुई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लीक हुए खुफिया आकलन को देशद्रोह बताया है। स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज से कहा कि यह अपमानजनक है, यह देशद्रोह है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पेंटागन की शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमले से इसमें कुछ महीने की देरी ही हुई है। ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ की फॉक्स न्यूज से हुई बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा कि स्टीव विटकॉफ का कहना है कि हमने फोर्डो ठिकाने पर 12 बंकर बस्टर बम गिराए। इसमें कोई शक नहीं कि बमों ने उसकी सुरक्षा परत को भेद दिया और कोई शक नहीं कि वह ठिकाना पूरी तरह तबाह हो गया। इसीलिए जो ये रिपोर्टें कह रही हैं कि हम अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि कोई भी भारतीय यह कभी नहीं भूलेगा कि आपातकाल के दौरान किस तरह से संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया। पीएम मोदी ने संवैधानिक सिद्धांतों को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक था। उन्होंने कहा कि संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और बड़ी संख्या में राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में भारतीय लोकतंत्र पर व्यवस्थित और खतरनाक 5 गुना हमला हुआ है, जिसे सबसे अच्छे ढंग से अघोषित आपातकाल @11 के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि अनियंत्रित घृणास्पद भाषण और नागरिक स्वतंत्रता पर दमन हुआ है। एक बयान में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार के आलोचकों को नियमित रूप से बदनाम किया जाता है। सत्ताधारी प्रतिष्ठान द्वारा जानबूझकर नफरत और कट्टरता फैलाई जाती है। विरोध करने वाले किसानों को खालिस्तानी करार दिया जाता है और जातीय जनगणना के समर्थकों को शहरी नक्सली के रूप में खारिज कर दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS के लिए एक्सियम 4 मिशन पर अपडेट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला औपचारिक रूप से बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण के लिए अन्य 3 चालक दल के सदस्यों के साथ शामिल हुए, जो आज दोपहर 12:01 पर निर्धारित है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ है वाली रिपोर्ट के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर करीब 60 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में B-2 बॉम्बर लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते हुए कई बम गिराते दिख रहे हैं। वीडियो में एक गाना बज रहा है जिसमें बार-बार बॉम्ब ईरान शब्द दोहराए जा रहे हैं। पेंटागन की लीक हुई शुरुआती खुफिया मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरानी परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ, बल्कि हमले से इसमें कुछ महीने की देरी ही हुई है। ट्रंप ने साथ ही कहा कि CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स फेक न्यूज फैला रहे हैं। दोनों मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। जनता न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN को आड़े हाथों ले रही है। भारत ने ईरान और इस्राएल के बीच मंगलवार सुबह से शुरू हो चुके युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि क्षेत्र में टिकाऊ सुरक्षा और स्थिरता की संभावनाओं को लेकर हम गहरी चिंता में हैं, लेकिन ईरान और इस्राएल के बीच युद्ध विराम की खबरों और इसे संभव बनाने में अमेरिका और कतर की निभाई गई भूमिका का स्वागत करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दोहराना चाहते हैं कि क्षेत्र में अनेक संघर्षों को सुलझाने और उनका समाधान निकालने के लिए संवाद और कूटनीति के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बयान में आगे कहा गया कि भारत इन प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है और आशा करता है कि सभी संबंधित पक्ष लंबे समय के लिए शांति और स्थिरता की दिशा में काम करेंगे।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने इसराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि मैं बहुत खुश हूं और पाकिस्तान, ईरान और इसराइल के बीच हुए युद्ध विराम का गर्मजोशी से स्वागत करता है। इसहाक डार ने लिखा कि हम उन सभी लोगों की सराहना करते हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल को संभव बनाने में अपनी भूमिका निभाई और आशा करते हैं कि यह सकारात्मक कदम क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दृढ़ विश्वास है कि सभी विवादों का समाधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के मुताबिक किया जाना चाहिए, जिसमें देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी शामिल है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 282 भारतीय 25 जून को स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 2,858 भारतीयों को ईरान से निकाला गया है। राजस्थान के उदयपुर में बडगांव पुलिस थाने में फ्रांस की एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती ने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मीडिया को बताया कि फ्रांस की एक युवती रविवार को एड शूट करने उदयपुर आई थी, जिसके साथ रेप की घटना हुई। फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है। अभियुक्त राजस्थान के चित्तौड़गढ़ का रहने वाला है। बडगांव पुलिस थाना प्रभारी पूर्ण राज पुरोहित ने मीडिया से कहा कि हम अभियुक्त की तलाश कर रहे हैं। युवती ने सोमवार को दर्ज कराई एफआईआर में रेप के आरोप लगाए हैं। हमने युवती के बयान लेकर मेडिकल टेस्ट कराए हैं। फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उदयपुर में फ्रांस की महिला के साथ हुआ दुष्कर्म पूरी दुनिया में राजस्थान की बिगड़ती कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। पूरे देश में महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को घोषणा की कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ खातों में एडवांस निकासी के ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। मनसुख मंडाविया के मुताबिक ऑटो सेटलमेंट की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस कदम से ईपीएफओ के सदस्य अगर 5 लाख रुपए तक की एडवांस निकासी का आवेदन करते हैं तो उनका पैसा 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। बता दें कि इससे पहले यह सुविधा सिर्फ 1 लाख रुपए तक के लिए ही थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.